आपने सुल्ली डील्स ऐप विवाद खूब सुना होगा और सुल्ली डील्स ऐप पर हल्ला मचाने वाले वामपंथियों को भी सुना होगा। जब से सुल्ली डील्स ऐप विवाद सामने आया है, तब से वामपंथी गैंग हिंदुओं पर लगातार आरोप लगाकर हिंदुओं को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन जब सुल्ली डील्स ऐप विवाद की कलई खुली, तब से ये वामपंथी गैंग चादर तानकर कहीं सो गया है। पिछले दिनों सुल्ली डील्स ऐप विवाद खूब छाया हुआ था और सुल्ली डील्स ऐप पर फोटो के जरिए मुस्लिम महिलाओं की बिक्री किए जाने को लेकर वामपंथी और अफजल प्रेमी गैंग ने इसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था। सुल्ली डील्स पर मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड किए जाने को लेकर हिंदुओं की खूब बदनामी की गई और इसे धार्मिक रंग देकर हिंदुओं के खिलाफ तरह तरह की बातें कर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे। लेकिन जब इस मामले में जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे एक मुसलमान का हाथ था, जिससे साफ होता है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वामपंथियों और सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग ने इस प्रकरण में हिंदुओं का नाम घसीटा। और जब इस पूरे खेल से पर्दा उठ गया तो इन वामपंथी और सेक्युलर ठेकेदारों को मानो सांप सूंघ गया है। क्या है सुल्ली डील्स? दरअसल सुल्ली डील्स गिटहब नाम के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर बनाया गया एक ऐप था। इसमें सोशल मीडिया से मुस्लिम महिलाओं की फोटो लेकर उनके नाम के साथ डाला गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन तस्वीरों के साथ उनकी कीमत भी डाली गई थी। साथ ही लिखा गया था फाइंड योर सुल्ली। इस मामले ने विवाद तब पकड़ा जब सोशल मीडिया पर लोग धड़ाधड़ इसे शेयर करने लगे और सवाल उठाने लगे, जिससे चारों तरफ हंगामा हो गया। दिल्ली महिला आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। लेकिन मानो वामपंथियों, बुद्धिजीवियों और तथाकथित उदारवादियों को एक बार फिर से मौका मिल गया हिंदुओं पर निशाना साधने का, हिंदू धर्म को बदनाम करने का, जिन्होंने हिंदुओं को स्वाभाविक रूप से बदनाम करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जाहिर है बात मुस्लिम महिलाओं की थी तो हिंदुओं पर दोष देने, हिंदू धर्म पर कीचड़ उछालने और बदनाम करने का गंदा खेल शुरू हो गया। यहां तक कि हिंदू विरोधी षड्यंत्र में सरकार को घसीटते हुए गृहमंत्री अमित शाह से भी मामले में कार्रवाई की मांग की जाने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड को धर दबोचा और जब सच सामने आया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोई हिंदू भाई नहीं, बल्कि एक मुसलमान 23 साल का जावेद आलम निकला, जिसने सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इस पूरी साजिश को रचा। आपको बता दें कि इस साजिश का मास्टरमाइंड जावेद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। जावेद Zubra.R@anon Mark 3 और राजीव @anon_h.ndu4 नाम के 2 ट्विटर हैंडल चलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम लड़कियों को हिंदू के नाम पर अश्लील संदेश भेजकर अपनी हवस का शिकार बनाना था। इस कुकर्म के लिए वो हिंदू आईडी राजीव @anon_h.ndu4 का इस्तेमाल करता था। इस खुलासे के बाद से वामपंथी उदारवादी बुद्धिजीवियों को मानो सांप सूंघ गया है। उनके मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर अपराधी मुसलमान है तो वो दया का पात्र है या उसे माफी दी जा सकती है।